सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है। इस लोक प्रचलित मान्यता का सतर्क स्पष्टीकरण कीजिए। राजकुमारी मैना सुंदरी का विवाह क्रोध के वशीभूत हो उसके पिता ने कुष्ठ रोग से ग्रसित श्रीपाल के साथ कर दिया। श्रीपाल के साथ ही उसके 100 मित्र भी कुष्ठ रोग से ग्रसित थे। जैन धर्म की अगाध श्रद्धानी सम्यक दृष्टि मैना सुंदरी तत्संबंधी आकुलता से बचने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा उपासना में अपना समय व्यतीत किया करती थी। व्यर्थ के संकल्प विकल्पों से बचने के लिए एक बार उसने सिद्ध चक्र विधान पूजन प्रारंभ की। श्रीपाल और उसके समस्त साथी भी उसमें सम्मिलित हुए। मन एकाग्र करके पूर्ण निष्काम भाव से सभी सिद्ध भगवान की साधना तथा सिद्ध भगवान के समान अपने आत्मा की आराधना करते हुए भक्ति में लीन रहते थे। लगातार 8 दिवस पर्यंत यह कार्यक्रम चलता रहा। उससे उनकी आत्माराधना तो निर्विघ्न हुई ही, इसके साथ ही तीव्रतम पुण्यबंध कारक तीव्र शुभ भाव होने के कारण पूर्णबद्ध अशुभ कर्मों का भी संक्रमण हो गया, जिससे उन सभी का कुष्ठ रोग भी पूर्णतया नष्ट हो गया। वे पूर्ण स्वस्थ और सुंदर हो गए। यह एक घटित घटना है। इसे लेकर अज्ञानियों ने सिद्धचक्र विधान पूजन का संबंध शारीरिक कुष्ठ रोग को नष्ट करने से जोड़ लिया है। वास्तव में यदि यह विधान पूजन शारीरिक कुष्ठ रोग को नष्ट करता होता तो आज विश्व में कोई भी कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगी शेष नहीं रहता तथा सर्वत्र ही जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हो जाता। इतनी सरल, सुगम, सस्ती, सहज उपलब्ध औषधि से इतने भयंकर रोग को मिटाने का प्रयास कौन नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि मनुष्य पहले से ही इस विधान पूजन का आयोजन करते रहते, जिससे उन्हें कभी भी यह रोग नहीं हो पाता। इस संबंध में सत्य तथ्य तो यह है कि सिद्ध चक्र विधान पूजन को शारीरिक कुष्ठ रोग मिटाने की औषधि रूप में स्वीकार करना, सिद्ध चक्र विधान पूजन की महिमा नष्ट करना है। जो रोग इस भव संबंधी आयु नष्ट हो जाने पर शरीर छूट जाने से अपने आप ही नष्ट हो जाता है, उसे नष्ट करने के लिए इतने विशाल विधान पूजन की क्या आवश्यकता है। क्या यह सर्वशक्ति संपन्न असीम वैभववान एक चक्रवर्ती सम्राट से 5 पैसे मांगने जैसा अज्ञानतामय अविवेकपूर्ण कार्य नहीं है। वीतरागी भगवान की आराधना तो अपने अंदर वीतरागी भावों की वृद्धि करने के लिए ही की जाती है। वास्तव में आत्मा का कुष्ठ रोग तो आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भाव ही हैं। ये इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होते हैं। सिद्ध भगवान इस कुष्ठ रोग से पूर्णतया मुक्त हो गए हैं। अतः जो जीव उन सिद्ध भगवान का वास्तविक रूप समझकर उनके समान ही अपने स्वरूप को समझकर पहचान कर उसमें ही पूर्णतया लीन हो जाते हैं, उनका मोह, राग, द्वेष रूप वास्तविक कुष्ठ रोग, जन्म जरा मरण रूप महारोग पूर्णतया नष्ट हो जाता है। वे अनंत काल के लिए स्वस्थ, सुंदर, अव्याबाधमय, अतीन्द्रिय, आनंद संपन्न निरोग दशा प्राप्त कर लेते हैं। जब यह जीव सिद्ध भगवान के समान अपने आत्मा में पूर्ण लीन नहीं रह पाता, तब अशुभ भाव में तीव्र रागादि से बचने के लिए वह सिद्ध भगवान की आराधना आदि रूप शुभ भाव में प्रवृत्ति करता है, जिससे उसे सातिशय पुण्य का बंध होता है, जिसका उदय आने पर उसे लौकिक अनुकूलताएं भी मिल जाती हैं। योग्यता अनुसार शारीरिक रोग भी नष्ट हो सकते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त की दृष्टि में लौकिक अनुकूलताओं के संयोग का तथा शारीरिक रोगों के नष्ट हो जाने का कोई महत्व नहीं रहता है। वह तो वीतरागी भगवान की आराधना एकमात्र अपने विकारों को नष्ट कर उन जैसा पूर्ण वीतरागी बनने के लिए ही
किया करता है। मैना सुंदरी, श्रीपाल आदि ने श्री सिद्धचक्र विधान पूजन अपने शारीरिक कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए नहीं की थी, वरन उस कुष्ठ रोग के लक्ष्य से होने वाली आकुलता से बचने के लिए तथा सिद्ध भगवान जैसा पूर्ण वीतरागी बनने के लिए की थी। यही कारण है कि श्रीपाल तो उसी भव में जन्म मरण का नाश होकर मोह राग द्वेष रूपी कुष्ठ रोग को पूर्णतया मिटाकर इस संसार से मुक्त हो गए, सिद्ध बन गए। उनके कितने ही साथी मित्र भी सिद्ध बन गए, परंतु मैना सुंदरी अपनी कमजोरी के कारण उतना पुरुषार्थ नहीं कर सकी, अतः स्त्री पर्याय का छेद कर स्वर्ग में देव हुई। बाद में वे भी वहाँ से आकर पुरुष पर्याय में स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ पूर्ण करके संसार से पार होकर सिद्ध हो जाएंगी। पुण्य का उदय आ जाने से श्रीपाल आदि का शारीरिक कुष्ठ रोग भी नष्ट हो गया, तथापि उनकी दृष्टि में इसका कुछ भी महत्व नहीं था। इसी प्रकार से हमें भी भगवान की आराधना जैसे महान कार्य को ऐसे तुच्छ फल की कामना से कभी भी नहीं करना चाहिए। इस कामना से भगवान की आराधना करने वाले जीव को तो मिथ्यात्व रूपी महाकुष्ठ रोग सतत विद्यमान रहता है, जिसके समक्ष शारीरिक कुष्ठ रोग का नष्ट हो जाना कोई मूल्य नहीं रखता है। इस प्रकार एकमात्र वीतरागी भगवान जैसा बनने के लिए ही भगवान की आराधना आदि करना चाहिए।